चलिए अब स्टार्ट करते हैं दशमलव भिन्न की तुलना। क्या स्टार्ट करेंगे? दशमलव भिन्न की तुलना। देखिए क्या कह रहा है, यदि दशमलव बिंदु मतलब डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, देखिए कैसे, क्या कह रहा है, देखिए मान के चलिए एग्जाम्पल मैं इसका ले रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए अगर मान के चलिए मैंने लिखा 7.01, ठीक है, 7.01 लिखा है मैंने, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा एक इधर संख्या लिखी मैंने 8 दशमलव, या मान के चलिए 7 दशमलव, ठीक है, क्या लिखा मैंने 7.0009 जो भी है, ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने। अब बताइए यहाँ पर दशमलव और ये, इसमें से ये संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखो यदि क्या कह रहा था, यदि दशमलव बिंदु कौन सा, ये वाला, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर मतलब इधर इधर इधर, देखिए इधर बाईं ओर, इधर तो ही होगा, ठीक है, बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है, ये भी 7 है ये भी 7 है, में बराबर है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा, जिस संख्या के पहले, देखो ये है दशमलव के बाद जीरो है, यहाँ पर जीरो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें क्या है 0 1, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 कितना है, बहुत मतलब 3 जीरो हैं, जबकि इसमें 1 जीरो, तो इसमें कौन है पहले आएगा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 0 1 आ रहा है, इसमें 0 तो कौन बड़ी होगी संख्या, इसमें ये संख्या बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये संख्या। तो इसका क्या करेंगे, सिंबल हम क्या लगाएंगे, इस तरीके से ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी उसको क्या करेंगे, उधर ही मुंह उसका खोल देंगे। आ गया समझ में? इस तरीके से करना है, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये छोटा बड़ा क्या होता है। देखो अगर मान के चलिए मैंने लिखा ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो पता है क्या करेंगे, सिंबल किसका लगाएंगे, ये छोटा ये बड़ा, तो इधर को मुंह खोलेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये सिंबल हो गया, ठीक है, छोटे बड़ा का। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक और ले लेते हैं। देखिए मैं लेता हूँ जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा यहाँ पर, मान के चलिए जैसे कि मान के चलिए 27 लिखा, क्या लिखा 27.0085, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद मैंने लिखा 27 दशमलव, ठीक है, 27.04, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ कौन सी बड़ी है, ये 27.0085 है, जबकि ये क्या 27.04 है, तो कौन सी बड़ी है, तो देखो 27 इधर भी है 27 इधर भी है, ठीक है, पॉइंट ये भी, तो ये देखो 1 2, तो इसमें ये क्या है 2 जीरो, जबकि इसमें क्या है 1 जीरो, और इसके बाद 4 आ गया, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली, मतलब इधर इसका मुंह किधर खुलेगा, इस तरीके से होगा। आया समझ में? अब आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। आया समझ में? चलिए अब हम लोग समझते हैं आरोही और अवरोही क्रम कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम देखो कौन सा होता है, आरोही क्रम, सही से लिखो, मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, क्या है ये है, तो ये देखो मैं कर रहा हूं इनको कैसे, आरोही क्रम। कौन सा होता है आरोही क्रम? आरोही क्रम होता है कि सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा, उसके बाद लिखेंगे उससे बड़ा, फिर लिखेंगे उससे बड़ा, और लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने कहा ये कितना है, जैसे कि 2 3 4 5 2 6, इनको आरोही क्रम में लिखो। तो आप क्या करेंगे, सबसे लिखेंगे पहले करेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 6। तो ये कौन सा क्रम है, ये आपका आरोही क्रम है, मतलब बढ़ता क्रम हुआ नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा, देखो गौर से। तो ऐसे करेंगे इसको, देखिए गौर से क्या करना है, देखिए यहाँ पर अच्छे से गौर से करना। देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है बताइए,
सबसे छोटा देखिए 4.08, 4.07, तो कौन सा हुआ सबसे छोटा, यही तो हुआ इसमें, मतलब ये हुआ। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4.007। ठीक है, चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, है ना, ऐसे तो लगाओगे बिल्कुल। उसके बाद देखिए 4 दशमलव कौन सा 07 हो गया, उसके बाद क्या है 08 है, 08 है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4.08। लिखोगे नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ऐसे चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 4 दशमलव कौन सा होगा 50, इसमें 505, तो ये आएगा। इसके बाद लिखेंगे 4.50। उसके बाद फिर से चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, और क्या लिख देंगे लास्ट में 4.505। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम हो गया। आ गया समझ में। अगर पूछे अवरोही क्रम तो इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे। अगर पूछे कौन सा क्रम अवरोही क्रम, तो अगर अवरोही क्रम पूछा तो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिख देंगे 4.505। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 4.50। ठीक है, उल्टा करके लिख देंगे, वैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 4.08 इस तरीके से, और 4.007 इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा क्रम हो गया अवरोही क्रम। आया समझ में। आपसे पूछा था आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो आपने आरोही कर दिया, उसके बाद अवरोही भी कर दिया, दोनों समझ में आ गया ना। ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, आगे समझ में ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब करते हैं हम लोग दशमलव भिन्न को जोड़ना। ठीक है, देखिए दशमलव भिन्न को जोड़ना, ये दशमलव भिन्न दी है, इनको सबको जोड़ के लिखना। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको पता तो होगा, फिर भी देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 9.705। ठीक है, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, यहाँ पर क्या करना है 2 और यहाँ पर 3 लिखना है, और ये क्या आएगा 0 0 और ये 9। उसका ये जोड़ेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 1 0 2 0 और ये 9, क्या करेंगे इनको अब जोड़ लेंगे सिंपल तरीके से, ऐसे जोड़ जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे देखो, 9 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23। ठीक है, 23 का 3 हासिल 2। ठीक है, 2 के 2। ठीक है, उसके बाद 7 के 7, दशमलव का दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 9 और 2 11, 11 और 3 13। ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 के 3 हासिल 1। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा ये 4। आया समझ में, 43.723 हो जाएगा। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग दशमलव भिन्न को घटाना। ठीक है, चलिए देखिए अब करते हैं दशमलव भिन्न को घटाना। ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको पहले ये लिखेंगे 40.283। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 8 इधर आएगा। ठीक है, ये 1 7 और ये 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 8 में 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 दशमलव। ठीक है, यहाँ से क्या लेंगे दाएं, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, ये कितना बचा 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 का 3। आया समझ में, इस तरीके से आपको करना है घटाना। आया समझ में, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं दशमलव भिन्न का गुणा। देखिए गौर से देखना है बहुत अच्छे से, जैसे करते हैं वैसे करना है। देखिए 2 दूनी कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2, एक यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर अंक है, कितने अंक हो गए मिलाकर के दोनों 2 हो गए। तो आपको क्या करना है 2, अब यहाँ क्या करना है 2 के लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे इधर 0 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव। इस तरीके से आप क्या कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए 18 3 54, कितना आ जाएगा ये 54 आ जाएगा। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक, तो टोटल कितना होगा 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लगाओगे और यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 3 6 कितना आ गया, ये 6 आ गया। इस तरीके से मैं थोड़ा हटा कर लिख रहा हूँ उधर, 2 3 6 यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए उसके बाद देखो 3 दूनी 6 तो हो गया, मगर देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो रहा है 4 इधर है ना, 3 अंक ये हैं और 4 अंक ये हैं, टोटल कितना हो गया 7। तो आपको 7 अंक के बाद पहले लगाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लगाना है आपको दशमलव। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी लगा सकते हो, इस तरीके से बस सिंपल गुणा है, इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ये कुछ विशेष प्रकार की गुणा है, इस तरीके से आपको करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जीरो देखना है, जीरो कितने हैं, यहाँ पर जीरो कितना है 1। तो आप क्या करेंगे 1 जीरो हटाएंगे यहाँ से ना, अब क्या करेंगे 1 जीरो डायरेक्ट हटाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे एक जो पॉइंट है ना वो इधर खिसका देंगे। आया समझ में।
ठीक है। चलिए देखिए, तो एक जो पॉइंट इधर खिसक जाएगा ना, एक जीरो तो इधर खिसकेगा, अगर दो होंगे तो दो खिसकेगा, तीन होंगे तो तीन खिसकेगा, चार होंगे तो चार खिसकेगा, ठीक है। इस तरीके देखिए, तो कितना जाएगा ये 8.2.19, ठीक है। ये दो दो के इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, दो जीरो है तो दो पॉइंट इधर, मतलब दो अंक इधर सकेगा पॉइंट, ठीक है। तो देखिए 9 इतना आ गया ये, उसके बाद 2 और 7 दशमलव में लगा देंगे, और 9 और ये 2, ठीक है। इस तरीके से करना है। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 3 जीरो यहाँ पर, तो मतलब 3 अंक उधर हटाना है, दशमलव को 3 अंक इधर लेके आना है, किस साइड में, दाएं तरफ। ये क्या है, दायां है, ये क्या है, बायां है, ठीक है। इस तरीके से रखना, तो ये कितना हो जाएगा 13, और देखिए 2 9 5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए गौर से देखना है, इसको गौर से देखना है। यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो 4 अंक जीरो उधर लेके आना। देखिए 14 2 7 5, अभी 3 अंक क्या है, एक जीरो लगाएंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर जीरो लगाएंगे, अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? चाहिए अब लगाओ या मत लगाओ, आगे होगा समझ में। इस तरीके से आपको गुणा करनी है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, भाग सीखते हैं। क्या सीखेंगे? भाग। देखिए चलिए अब देखते हैं दशमलव का भाग करना, ठीक है। दशमलव का भाग कैसे होता है, इस तरीके देखिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। कितनी कंडीशन हो सकती हैं? 4 कंडीशन हो सकती है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से गौर से देखना है। यहाँ पर ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4, ठीक है। देखिए अगर आपको ऐसे दिख जाए, मतलब समान दशमलव जगह है, मतलब 2 अंक हैं इधर, देखो 1 2 और 2 अंक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों दशमलव क्या करना है, कैंसिल कर देना, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 95 बट्टे कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। कितना आएगा? 95 बटे 19। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 19 से कम 19, और 19 पंजे 95, कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। अब देखिए दूसरा स्टेप, दूसरी स्थिति कैसे हो सकती है। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर दशमलव नहीं है और नीचे दशमलव है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, 3 जीरो ऊपर लगाएंगे, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो ऊपर क्या करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, 45 और 3 जीरो ऊपर लगा लिए, और नीचे कितना बचा हुआ है, ये इनका कोई महत्व नहीं है इनका, ठीक है। तो कितना आ गया, ये नीचे 9 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे। 9 1 9, 9 पंजे 45, कितना आ गया, ये आ गया आपका बराबर बराबर 5, और कितने जीरो हैं, ये 3 जीरो, तो ये कितना आ गया, 5000। आगे समझ में? ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। देखिए देखिए यहाँ पर अब ऊपर कितने हैं, ऊपर दशमलव, नीचे दशमलव नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कंडीशन नंबर तीसरा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, वरना समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल आया। अब क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ठीक है। अगर दशमलव ना भी हटाओ तो ऐसे रहने दो इसको, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रहने दो। अगर दशमलव हटाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर हटाते तब भी देखो। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो 18 का 18, 18 तिया 54। मगर देखो कितने संख्या के बाद, कितने अंक के बाद दशमलव था, तो आप कहेंगे कितने संख्या के बाद था, 2। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ऐसे नहीं, 3 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 0.03 लिखेंगे। आएगा समझ में? हाँ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक बार कटाए तो 3 डायरेक्ट लिख देंगे, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगला, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन नंबर 4 बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 अंक हैं, और यहाँ पर देखो 4 अंक है, यहाँ पर कितने, 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है ना, ये हटाना पड़ेगा, ये हटा दो, और ऊपर क्या करोगे, 2 जीरो लगा दो, मतलब इससे ये हटाया, इससे हटाया। मगर देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 जीरो बढ़ाएंगे। बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कितना आ गया, ये 6500 बटे नीचे कितना आ गया, 16। आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 कम 16, 16 पंजे 65, कितना आ गया, 5। अब देखो और 2 जीरो, कितना आ गया, 500 आ गया। आया समझ में? इस तरीके से आपको करके रखना है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता दशमलव में, मतलब भाग में, ठीक है। इतना बहुत है आज के लिए, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कल हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है।
चलिए ओके।